खबरों तो इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा मौके देशवासियों को दिते संदेश विच मन वाणी ते संकल्प नाल जीवन विच संतुलन रखने की अपील की। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों प्रति गंभीर ते संवेदनशील है। केंद्र सरकार पिछले साल मार्च तो कोविड-19 उचित विहार और टीकाकरण बारे जागरूकता पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक्स खेडां टोक्यो विच शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अज गुरु पूर्णिमा के मौके राष्ट्रपति भवन में एक बोधि पौधा लगाया। इस मौके अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों 2017 में भी राष्ट्रपति भवन में एक पौधा लगाया गया सी जो हुण वध के 6 फुट का हो गया है। उन्होंने कहा कि ये दोवें पौधे हमेशा राष्ट्रपति भवन में महात्मा बुद्ध की याद दिवाते रहणगे। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के प्रवचन अज भी उन्ने ही सार्थक ने जिन्ने बुद्ध के समय में सन। उन्होंने मनुखता को बुद्ध के संदेशों को अपने जीवन में धारण की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अषाढ़ पुन्या ते धम्मा चक्र दिवस से देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्र को दिते सुनेहे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अज के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होया सी ते उन्होंने अपने 5 पैरोकारां नाल पहला संदेश दिता सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा बुद्ध दुखों के निवारण लई ज्ञान ते जोर दिंदे हन क्योंकि जिथे ज्ञान है उत्थे पूर्णिमा है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचनों में मन वाणी और संकल्पों नाल अपने जीवन में संतुलन कायम रखने पर जोर दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां गुणां दा धारनी मन सौखे समय में लोक कल्याण का काम करता है तो मुश्किल समय में धीरज सिखाउंदा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना महामारी के समय में महात्मा बुद्ध का ज्ञान होर भी ढुकवां है ते भारत ने कोरोना महामारी नाल नजिठदिआं विश्व को दिखा दिता है कि औखे समय ते किवें काबू पाया जा सकता है। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खेती कानूनों नाल संबंधित मुद्दों के हल लई किसान संगठन नाल सरगर्मी नाल गलबात करती रही है। राज सभा में एक प्रश्न के लिखती जवाब में उन्होंने दस्सिया कि इन्हां मुद्दों के हल लई सरकार और अंदोलनकारी किसानों विचाले हुण तक 11 दौर की गलबात हो चुकी है। तोमर ने दस्सिया कि इस गलबात में सरकार ने हमेशा किसान संगठनों को खेती कानूनों दी व्यवस्थावां ते चर्चा करने की बेनती की है तां जो इन्हां दे बारे में जे कोई इतराज़ है तो उसके हल लई गलबात की जा सके। उन्होंने कहा कि किसान संगठन केवल खेती कानूनों को वापस लैण ते जोर दिंदे रहे ने। खेती मंत्री ने दस्सिया कि सारे दौरान की गलबात में सरकार ने जोर दिता सी कि किसानों को खेती कानून वापस लैण की मांग करने की बजाय इन्हां दीआं व्यवस्थावां ते अपणीआं चिंतावां बारे विचार वटांदरा करना चाहिए तां जो उसका हल किया जा सके। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों प्रति गंभीर ते संवेदनशील है। किसानों को फसलों की वाजिब कीमत यकीनी बनाने लई MSP घट्टो घट्ट समर्थन मुल का संचालन जारी है। ये जानकारी केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज सभा में एक लिखती जवाब भी दी है। उन्होंने कहा कि इस तो इलावा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत किसानों को सीधी आमदन मुहैया कर रही है। ये स्कीम 1 दिसंबर 2018 तो लागू है। स्कीम का मकसद देश भर में जमीन के मालक किसान परिवारों को कुछ शर्तों तहत वित्तीय सहायता मुहैया करना है तां जो खेतीबाड़ी नाल संबंधित गतिविधियों के नाल किसानों दी घरेलू लोड़ां लई संबंधित खर्चों को पूरा किया जा सके। इस स्कीम तहत प्रति साल 6,000 रुपये राशि 2,000 रुपये दी 3 किश्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधी तब्दील की जाती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम तहत हुण तक 1 करोड़ 37 लाख रुपये 11 करोड़ 8 लाख योग लाभपात्रियों के बैंक खातों में सीधे तब्दील किए गए ने। केंद्र सरकार पिछले साल मार्च तो कोविड-19 उचित विहार और टीकाकरण बारे जागरूकता पैदा कर रही है। लोक सभा में एक प्रश्न के लिखती जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पत्र सूचना ब्यूरो वालों 120 प्रैस सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, 14 भाषाओं में 27,000 बयान जारी किए गए हैं।
दूरदर्शन ਤੇ 100 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ 6600 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਗਲਸ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੜੀ ਦੇ 405 ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम की यह 79वीं कड़ी होगी। सवेरे 11 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों तो सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद डीडी पंजाबी ते खेतरी भाषा में मन की बात प्रोग्राम का रूपांतर प्रसारण होगा, जिसका मुड़ प्रसारण दर्शक डीडी पंजाबी ते रात 8 बजे भी देख सकेंगे। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री अपने मन की गल करने के नाल लोगों के मन की गल भी सुनते हैं और कई मुद्दों पर सार्थक ते महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है, जिस करके पिछले समय तो मन की बात प्रोग्राम होर भी ज़्यादा हरमन प्यारा होया है। रखिया खोज ते विकास संस्था DRDO ने ओडिशा के तट तो बाहर-बाहर एकीकृत टैसट रेंज चांदीपुर में धरातल तो हवा में मार करने वाली समर्थ नवीं पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण जमीन आधारित प्लेटफॉर्म तो किया गया, जिस दे नाल बहुकारजी रडार, कमांड नियंत्रण संचार प्रणाली और लांचर वर्गियां सारियां हथियार प्रणालियां लगाई गई ने। यह मिसाइल रखिया खोज ते विकास संस्था की हैदराबाद में स्थित प्रयोगशाला की सहायता नाल विकसित की गई है। परीक्षण दौरान मिसाइल ने अपने मिथे निशाने ते मार करके टीचे नूं हासिल किया है। रक्षा मंत्रालय ने दस्सिया कि नवीं पीढ़ी की आकाश मिसाइल भारतीय हवाई सेना की हवाई रक्षा समर्था ਵਧਾਉਣ ਲਈ बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण लिए DRDO और हवाई सेना को ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदित्य बिरला समूह वालों 1500 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करने धन्यवाद किया। इस निवेश में 500 करोड़ रुपए की लागत नाल राजपुरा में सीमेंट यूनिट लगाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री लुधियाना विखे हाल ही में विकसित की गई हाईटैक वैली में 147 करोड़ रुपए की लागत नाल 61 एकड़ भूमि का अलाटमेंट पत्र देने मौके बोलते सन। उन्होंने कहा कि इस निवेश नाल खिते में उद्योगिक कार्रवाइयां तेज होणगियां। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक खेडों का महाकुंभ का उद्घाटनी समागम टोक्यो में बने नवे राष्ट्रीय खेड स्टेडियम में संपन्न होया। ये खेडां कोविड महामारी कारण 1 साल देरी नाल हो रही ने। विश्व के 206 मुल्कों तो 11,000 तो वध खिडारी 33 खेडों के 339 मुकाबलों में तमगे जितने लिए अपनी पूरी वाह लाउणगे। टोक्यो ओलंपिक खेडां 8 अगस्त तक चलणगियां। भावें ओलंपिक खेडों का आगाज़ पहला वांग शानो शौकत और चका चौंध नाल नहीं होया, पर इन्हां खेडों नूं लैके खेड प्रेमियों के जोश विच कोई कमी नहीं सी। भारतीय हाकी टीम के कप्तान जलंधर वासी मनप्रीत सिंह और मैरीकॉम ने सांझे तौर पर भारतीय ओलंपिक दल के झंडा बरदार की भूमिका निभाई। नवी दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम तो भारत के खेड और युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर और खेड राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने भारतीय खिडारियों की हौसला अफजाई की। ओलंपिक खेडों में इस बार भारत के 127 खिडारी 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ खेडों में हिस्सा ले रहे हैं। की निगाहें आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 127 एथलीट्स का हमारा इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगा। सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी के निर्देश पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई। वी हैव प्रोवाइडेड एंड टू एंड सपोर्ट, फुली वैक्सीनेशन टू एवरी एथलीट। और उसके साथ साथ देखा जाए जो टॉप स्कीम है उसका सोच ही ये थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कि किस तरह से अपने एलीट एथलीट्स जो हैं उनको मौका दिया जाए बेस्ट कोचिंग का, बेस्ट एक्सपोजर का, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक लिए जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ते जापान के लोगों को अपन शुभकामनावां दित्तियां ने। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि असीं दुनिया के बेहतरीन खिडारियों के विलक्षण प्रदर्शन की उड़ीक कर रहे हाँ। भारत ते श्रीलंका विचाले 3 एक दिना मैचों की क्रिकेट लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच श्रीलंका ने जित लिया है। श्रीलंका के स्पिनर के दिखाए कमाल और वंशिका फर्नांडो ते पानुका राजपक्षे की सैकड़े वाली साझेदारी के सदके श्रीलंका ने यह जित दर्ज की है। श्रीलंका ने 39 ओवरों में 7 विकटों से 227 दौड़ा बना के मैच जितया। श्रीलंका के खिडारी फर्नांडो ने 76, राजपक्षे ने 65
श्रीलंका ने 24 दौड़ां बनाईਆਂ, ਮੈਂਡਿਸ 15 ਜੇਤੂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ 6 ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 23 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 147 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ 47 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 43.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 225 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।